गर्मी में भी चूल्हे पर खाना बनाने वाली देवरानी। अरे ओ चूल्हे की महारानी देवरानी, दिखाई नहीं दे रहा क्या? रसोई में कितना ज्यादा धुआं भर गया है, सांस भी नहीं ले पा रही हूँ मैं यहाँ। मेरे फेफड़े आपके जैसे कमजोर नहीं है जेठानी जी। हाँ हाँ ठीक है, पर इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना क्यों बना रही हूँ? चूल्हा जलने की वजह से पूरा घर आग की तरह तप रहा है। जेठानी जी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप मेरे चूल्हे के खाने से जलती हैं, क्योंकि घर वालों को मेरे हाथ का खाना ही पसंद आता है। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे कंपटीशन कर रही हूँ? हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो घर में बढ़ती इस गर्मी और धुएं को रोकने के लिए ऐसा कह रही थी। पर रुको, मैं अभी माँ जी को बुलाकर फैसला करवा देती हूँ। माँ जी रसोई में आइए जरा। ऊष्मा रसोई में आती है, जहाँ चूल्हे में से ढेर सारा धुआं निकल रहा होता है और पूरे रसोई में धुआं भरा हुआ होता है। बाप रे बहू, कितना धुआं भर रखा है और इतने धुएं में मुझे क्यों बुलाया है? माँ जी, देवरानी जी और मुझे जानना है कि आपको गैस का खाना ज्यादा पसंद है या चूल्हे का? इसमें पूछने वाली क्या बात है बड़ी बहू, मुझे तो चूल्हे का ही खाना पसंद है, इसका स्वाद ज्यादा अच्छा होता है। देख लिया जेठानी जी, माँ जी के मुंह से सुन के तो विश्वास हो ही गया होगा आपको कि घर वालों को चूल्हे का ही खाना पसंद है। हे भगवान, माँ जी को भी चूल्हे के खाने की तारीफ करना जरूरी था क्या? इस तरह से तो मेरी देवरानी कभी चूल्हे पर खाना बनाना बंद नहीं करेगी और गर्मी में हम सबको मार देगी। अब तो सास का सपोर्ट मिलने के बाद मधुरिमा हर छोटी से छोटी चीज को भी बनाने के लिए चूल्हा ही जोड़ लिया करती थी। घर में कोई वेंटिलेटर नहीं था जिससे घर का धुआं बाहर निकले, इसलिए घर में ऑक्सीजन की भी कमी हो रही थी। घर में कितनी गर्मी हो रही है, ऊपर से ये पंखा भी गर्म हवा फेंक रहा है। यहाँ तो मैं चैन से सो भी नहीं पाऊंगा। पता नहीं ये मधुरिमा का चूल्हे पर खाना कब तक बनेगा। अरे जाकर देखता हूँ। पुनीत रसोई में आता है, जहाँ मधुरिमा चूल्हे पर रोटियां सेक रही होती है। अरे मधुरिमा, अभी तक तुम्हारा खाना नहीं बना। कितना स्लो खाना बन रहा है तुम्हारे इस चूल्हे पर, और इतना धीमे खाना बनने के कारण तुम्हें पता है घर में कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, और चूल्हे से निकलता धुआं और गर्माहट धपका खींच रहा है, जिससे पंखे की हवा भी गर्म आ रही है। तभी वहाँ पर तीशा और उसकी सास ऊष्मा भी आती है। देवर जी, मैं तो देवरानी को समझा समझा के थक गई कि चूल्हे पर खाना मत बनाओ, लेकिन मजाल है इन्होंने मेरी बात मानी हो। जेठानी जी आप चुप रहिए। नहीं बहू, तेरी जेठानी सही कह रही, तू इस चूल्हे पर एक एक करके खाना बनाती है, हजारों लकड़ियां जलाती है, तब जाकर तेरा 1 से 2 खाना बन पाता है। तब तक घर में कई गुना धुआं और गर्मी बढ़ जाती है। इससे अच्छा तो बहू इन खानों को 4 स्टोव वाले चूल्हे पर बना, जहाँ 4 तरह का खाना एक बार में बन जाता है। वही तो मैं भी समझाना चाहती हूँ इन्हें, लेकिन देवरानी जी को समझ में ही नहीं आता। सर्दी में जब देवरानी जी चूल्हे पर खाना बनाती थी तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब तो गर्मी आ गई है, वो भी तपती गर्मी। इतनी गर्मी में भला कोई चूल्हे पर खाना बनाएगी क्या? जेठानी जी आप तो चुप ही रहिए। मैं जानती हूँ आप शुरू से ही मेरे चूल्हे से जलती है, और माँ जी मुझे आपका ये इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा जलाना नहीं आता, और ना मुझे इस पर खाना बनाना आता है, और ना ही मुझे इन गैस का खाना खाना पसंद है। इसलिए मैं शुरू से ही इस घर में चूल्हे पर खाना बना रही हूँ और ऐसे ही बनाती रहूंगी। तुम्हें इतना समझा रहे हैं मधुरिमा, और तुम्हें बात समझ में ही नहीं आ रही है। अब हम लोग क्या ही बोले तुम्हें। ठीक है, बना लो चूल्हे पर खाना। देवरानी जेठानी की नोकझोंक के बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद मधुरिमा खाना बनाकर सबको डाइनिंग टेबल पर परोसती है। पूरा परिवार खाना खाता है। भूख तो बहुत तेज लग रही है, पर चूल्हे पर खाना बनने के कारण पूरा घर आग की भट्टी की तरह तप रहा है, और इतनी गर्मी में मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और ऊष्मा से मिलने के लिए पड़ोस की धरना और सुषमा आती है। अरे सुषमा, धरना, तुम दोनों आओ ना, बैठो। बहू जाओ 2 कप चाय बना लाओ। अब ऊष्मा पड़ोस की धरना और सुषमा से गपशप कर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ 2 कप चाय बनाने के लिए भी मधुरिमा चूल्हा जोड़ लेती है। हे भगवान, ये लकड़ियां क्यों नहीं जल रही? चूल्हे की आंच भी कम हो रही, जल्दी से चाय पक ही नहीं रही और इतना सारा धुआं निकल रहा है। अरे उष्मा, ये घर में अचानक से इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है? तेरी बहू 2 कप चाय बनाने गई है आग की भट्टी जलाने। घर में कितना धुआं भर गया है, सांस भी नहीं लिया जा रहा। हम जा रहे हैं। अरे नहीं, रुकिए, मैं अभी देख कर आती हूँ। अपनी देवरानी को आप लोग रुकिए। अरे देवरानी जी, आपका दिमाग घुट सकती थी ना। आपको पता है हॉल में कितना धुआं भर गया है। पड़ोस के आए लोग ठीक तरीके से सांस तक नहीं ले पा रहे, और अब तक आपकी 2 कप चाय भी नहीं बनी है। ज्यादा ना भड़को जेठानी जी, चाय बन गई है, चाय लेकर आ ही रही थी। हटो अब यहाँ से, चाय लेकर जाने दो। मधुरिमा चाय की ट्रे लेकर हॉल में आती है, जहाँ धरना और सुषमा तेज तेज खांस रही होती हैं। रहने दे बहू, हमारी तो सांसें ऊपर नीचे हो रही है, हम अपने घर जा रहे हैं। हमसे तेरी ये चाय नहीं पी जाएगी यहाँ इतने धुएं में बैठकर, ऊपर से घर में भी इतनी गर्मी हो रही है।
इतना कहकर सुषमा और धरना वहां से चले जाते। तभी तीशा भड़कती हुई कहती है, देवरानी जी आपने तो हम लोगों का जीना हराम कर दिया। ये गर्मी का नॉर्मल टेम्परेचर तो हमसे सहा नहीं जा रहा, ऊपर से आप ये रोज रोज चूल्हा जलाकर घर का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा देती हो। और बहू, जब पड़ोस के लोग आए थे तो उनके लिए कम से कम चाय गैस पर ही बना देती, चूल्हा जोड़ने की क्या जरूरत थी उस छोटी सी चीज के लिए। तेरे चूल्हे जोड़ने की वजह से पड़ोस के लोग परेशान होकर यहाँ से चले गए। माँ जी मैं देख रही हूँ, अब आप भी जेठानी जी की बोली बोलने लगी हो। अब आपको भी मेरे चूल्हे से प्रॉब्लम होने लगी। पहले आपको ही मेरे चूल्हे का खाना बहुत पसंद आता था। बहू तो गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन मधुरिमा चूल्हे के अंदर गोबर से बने उपले को जलाकर खाना बना रही होती। गोबर के उपले का धुआं और बदबू पूरे घर में फैल जाती है। यूं हाँ, कितनी गंदी सड़े हुए गोबर की बदबू आ रही है। अब क्या कर दिया देवरानी जी ने रसोई में, जाकर देखना होगा। तीशा रसोई में आती है जहाँ गोबर का काला काला धुआं निकल रहा होता है और गंदी बदबू फैली हुई होती है। देवरानी जी ये सब क्या है? मैं समझा समझा के थक चुकी हूँ आपको कि चूल्हे पर खाना मत बनाओ, और आज तो आप ये सड़े उपले जला रही हो जिनका काला धुआं पूरे घर में भर चुका है। अरे ये शहर है और आपने तो इसे बिल्कुल गाँव बनाकर रख दिया। अरे गाँव के लोग भी इतना चूल्हे पर खाना नहीं बनाते होंगे जितना आप बनाती हो देवरानी जी। जेठानी जी आप बड़ी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलने लगेंगी और मैं कुछ भी सुन लूंगी। हाँ मेरी बात मान लोगी तो छोटी हो जाओगी ना, तुम्हारा इनाम घट जाएगा। पर मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ, इतनी गर्मी में चूल्हे के पास इतनी देर तक बैठकर खाना बनाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। और जितनी देर तक तुम चूल्हे के पास बैठी रहती हो ये सारा काला धुआं तुम्हारी नाक के अंदर जाता है। इससे तुम्हें सांस की दिक्कत, फेफड़े कमजोर हो सकते हैं और गर्मी में तुम तप रही हो, तुम्हारा शरीर पसीने से गीला हो चुका है। इतनी गर्मी शरीर को मत झेलने दो। वैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर इतना ज्यादा हो रहा है आजकल गर्मी का। नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है सांस लेने में, और ना ही मुझे गर्मी लग रही है। और अगर आपको ज्यादा गर्मी लग रही है तो जाइए कमरे में बैठिए, मुझे ज्ञान मत दीजिए। ओफो क्या करूं मैं इसका, इसे मेरी बात क्यों नहीं समझ में आ रही। ठीक है जा रही हूँ मैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते। घर वालों के इतना समझाने के बाद भी मधुरिमा चूल्हे पर खाना बनाना बंद नहीं कर रही थी। और एक दिन अचानक जब वो खाना बना रही होती है तो उसका शरीर आग की तरह तप जाता है और उसे चूल्हे के पास बैठे बैठे उल्टियां आनी शुरू हो जाती हैं। सभी लोग भागकर मधुरिमा को अस्पताल लेकर जाते हैं। आप लोगों से पूछना था कि आपकी बहू ईंटों की भट्टी में काम करती है क्या, आग के पास? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और तो और लंग्स में भी धुआं भरा हुआ है, जिस कारण ये ठीक तरीके से सांस नहीं ले पा रही हैं। जी नहीं, वो तो घर में ही रहती हैं। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली डॉक्टर मेरी देवरानी किसी भट्टी में काम नहीं करती, पर चूल्हे के पास आग की भट्टी जितने टेम्परेचर में बैठकर दिन के 3 टाइम का खाना बनाती है। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में गैस या चूल्हा नहीं है, सारी फैसिलिटीज है। इवन एक गिलास पानी भी गर्म देवरानी जी चूल्हे में लकड़ियां जलाकर ही करती हैं, जिस वजह से आज इन्हें ये हेल्थ इशू हुआ है। नहीं, जल्द से जल्द इनका चूल्हा जलाना बंद करवाइए और इन्हें खुली जगह पर रखिए। अब बोलिए देवरानी जी, क्या अब भी आपको चूल्हा जलाना है? नहीं, मुझसे गलती हो गई है। अब इतने भी ताने मत कसिए जेठानी जी, नहीं बनाऊंगी अब चूल्हे पर खाना, सीख जाऊंगी गैस को जलाना और उस पर खाना बनाना। इस दिन के बाद से मधुरिमा भी गैस का इस्तेमाल करने लगी और चूल्हे पर खाना बनाना हमेशा के लिए बंद कर दी।